जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, पहली बार सुधीर चौधरी ने भारत के मुसलमानों की जमकर तारीफ़ की है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 23 सितंबर को इम्तियाज़ जलील ने चलो मुंबई का नारा देते हुए एक बहुत बड़ी तिरंगा रैली निकाली थी, जो कि हर कोई यही सोच रहा था कि इम्तियाज़ जलील मुंबई में दंगा करवाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शांति के साथ ही रैली निकाली गई और कुछ भी नहीं हुआ है। जो लोग ये सोच रहे थे कि इस रैली के अंदर दंगा भड़केगा, तो दोस्तों सुधीर चौधरी ने आज मुसलमानों की जमकर तारीफ़ की है। इम्तियाज़ जलील ने जो रैली निकाली है उस पर भी चर्चा की है और खूब तारीफ़ की है। इम्तियाज़ जलील साहब की रैली को देखकर क्या बोले हैं सुधीर चौधरी, पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, जो कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जब देश के 21 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 12,000 मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो इन दृश्यों ने हर किसी को हैरान कर दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि अगर देश के 1% तो छोड़ दीजिए, देश के 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से अगर ऐसा जन सैलाब आ सकता है, तो अगर 1% मुसलमान सड़कों पर उतर आए तो देश में क्या स्थिति हो सकती है, आप कल्पना कीजिए। इस रैली में 3 नई बातें देखने को मिली। पहली बात ये कि भारत के मुसलमानों ने अपनी रणनीति को बदला है, मुसलमानों के नेताओं ने रणनीति को बदला है और अब वो अपनी छवि को बदल रहे हैं। और अब आज का मुसलमान अपने आप को राष्ट्रवाद से और तिरंगे से जोड़ रहा है। इससे पहले आपने इस तरह की रैली में तिरंगे झंडे का इस्तेमाल कभी नहीं देखा होगा। दूसरा, तिरंगा और भारत के संविधान के साथ यात्रा करके मुसलमानों ने यह भी बता दिया कि वो इसी देश भारत से थे, भारत से हैं और भारत में ही रहेंगे। जो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि आज का मुसलमान पाकिस्तान का समर्थन करता है, ये ऐसे लोगों को हमारे देश के मुसलमानों का सबसे बड़ा जवाब है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हाथ में तिरंगा लेकर ही रहेंगे। तीसरी बात, इन तस्वीरों में आप मुसलमानों की इस जबरदस्त एकता को भी देख सकते हैं। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि 1% मुसलमान भी अगर सड़कों पर उतर आए तो सरकार के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। 1% की बात कही थी उन्होंने, लेकिन इस मामले में तो 1% नहीं बल्कि सिर्फ 0.01% मुसलमानों के सड़कों पर उतरने से ही रास्ते ठप हो गए। मुंबई के मुलंद टोल नाके पर इन लोगों को रोकने के लिए 3000 पुलिसकर्मियों को तैनात करना पड़ा और ज्ञापन सौंपने के बाद ये सभी प्रदर्शनकारी मुसलमान अपने अपने तिरंगों के साथ वापस छत्रपति संभाजी नगर लौट गए। तो अब अंदाजा लगाइए कि अगर 1% मुसलमान सड़कों पर अगर उतर आए तब क्या होगा। भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 15% है, यानी लगभग 21 करोड़, और दुनिया की 11% मुस्लिम आबादी अकेले भारत में रहती है। यानी पूरी दुनिया के सारे मुसलमानों में से 11% आबादी भारत में रहती है। और आज इंडोनेशिया के बाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। और सोचिए, जब 12,000 मुसलमानों के महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने से इतना बड़ा जन सैलाब आ गया, तो अगर 21 करोड़ में से 1% यानी 21 लाख मुसलमान भी सड़कों पर अगर उतर आए तो देश में क्या स्थिति होगी, एकता। और उन्होंने बता दिया कि अगर आप उन्हें जरूरत से ज्यादा दबाएंगे तो वो सड़कों पर निकल आएंगे और संख्या इतनी बड़ी होगी कि सरकार और पुलिस भी उन्हें संभाल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने एकता दिखाई है, अपनी ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर देश के मुसलमानों ने आज देश को दिखाने की कोशिश की।
जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुधीर चौधरी की ये वीडियो क्लिप देखी है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। ये वीडियो देखने के बाद अब आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? सुधीर चौधरी ने जो मुसलमानों की तारीफ़ की है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी सफाई को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।